हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, एरिट्रिया का जो वार्षिक अंक आया है 2024 में, उसका हम लोग अभी जनवरी मंथ 2024 का देखेंगे। इससे पहले फरवरी से अगस्त तक का जी हाँ अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट खबर देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें। इसका थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि था इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात की जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का था। सर्वश्रेष्ठ झांकी वाले राज्य की बात की जाए तो ये था उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। नेक्स्ट है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नया हीट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाता है तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान था। और इसके विरोध स्वरूप संपूर्ण भारत के जो ड्राइवर संघ है और ड्राइवर वो हड़ताल पर गया था। नोट, ट्रांसपोर्ट संघ हड़ताल के बाद इसको तत्काल रोक लगाने की मांग की थी और इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट, 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले महिलाओं को सरकारी योजना से वंचित कर दिया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट, उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोली गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाज्मा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर की 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया। कहाँ पे? सलारगंज। यह है कहाँ पे? नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60K यानी 60,000 की शुरुआत की। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के काकोडा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट, असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है, यानी सेवा का नाम क्या है? वायु। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। कौन है? वर्नी। ऐसे याद कैसे रख सकते हैं? वर्ण से मतलब जलना होता है ना, तो जल गया प्रदूषण, जो भी अपशिष्ट उससे प्रदूषण बढ़ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में NGO प्रथम, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, NGO प्रथम द्वारा
18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। क्या? बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। यह अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाले स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन कितना है? 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना है। कितना है? 7.7 किलोमीटर लंबा, जो कि स्ट्रीट लाइट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम। क्या है? पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया। उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाना, यानी महिला की जो सशक्तिकरण है उसमें ये भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट, असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। कौन? प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की। नेक्स्ट, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट, 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया, और यही लक्षद्वीप पर जो फोटो खिंचाई थे मालदीव को खटक गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम, क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया, यानी आप 50 वर्ष में भी आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाला पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है गुरु उत्सव 2024। असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्राओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। यानी अभी तक कहाँ था वो? चीन। अब चीन के बाहर कहाँ गया? तमिलनाडु, अखर यानी एशिया में। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी सड़क प्रसादम का अनावरण किया। नेक्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई,
इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का विकसित या विकास करना है। नेक्स्ट, 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम देश था यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? सुचेता सतीश। कहाँ किया? केरल के। नेक्स्ट, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद संस्थान को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिंपली पाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी योजना बनाई है। नेक्स्ट, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी खित्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और 10वीं बार की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। नेक्स्ट, गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभाशाली भाग ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में शामिल किया गया। ये फ्रेंड जनवरी माह का था। हम लोग साथ ही साथ दिसंबर को भी देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका विषय स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। क्या है? स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वां भारतीय डाक कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायुसेना को समर्पित है। नेक्स्ट, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम, क्या है? आनंद विवाह अधिनियम लागू किया। नेक्स्ट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश के शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट, देन आफ्टर कर्नाटक 2000 मेगावाट, यानी फर्स्ट राजस्थान, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश, देन आफ्टर कर्नाटक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन
भारत IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास का शुरुआत किया। नेक्स्ट, पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी की जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेजी करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत की सुरक्षा को लेकर जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट से जुड़ी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच को प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया था। मोदी जी मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, सोचिए 1500 जो तबला वादक है एक साथ हुआ तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हो गया। और बिहार में तो पड़ोसी से झगड़ा होता है तो 1500 आदमी जुट जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वराकुडा को लॉन्च किया गया। वराकुडा को नेवल्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AISR के रूप में लखनऊ को विकसित किया गया है। नेक्स्ट, मोदी जी द्वारा YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपालों के योगदान की सराहना की। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का समावेद लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैलिड माना और यह फैसला लिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। नेक्स्ट, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
नेक्स्ट, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। और अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले जस्ट इस प्रतिमा क्या हुआ है, गिर गया, जो एक काफ़ी विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, क्या यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर में सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स, क्या है, ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार द्वारा द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है।